नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम दूसरे दिन बहुपद के बारे में एक्स्ट्रा पार्ट करने जा रहे हैं। आगे जो भाग है वो करने जा रहे हैं। इसमें हमने कल ये पढ़ा था कि कोई भी बहुपद के लिए अगर ग्राफ दे दिया जाए तो उसके शून्यक कितने होंगे वो ज्ञात किए थे। हमने शून्यक निकालने 9th क्लास में पढ़े थे। कोई भी बहुपद x का वह मान, चर राशि का वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है, शून्यक कहलाता है बहुपद का। उस शून्यक और बहुपद के अंदर जो चर राशि के गुणांक हैं उनमें संबंध होता है, वो संबंध क्या है उसके बारे में आज हम करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं द्विघात समीकरण। जैसा कि पहले ही हम कर चुके हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मतलब है कि एक ऐसा बहुपद जिसके अंदर चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है, द्विघात बहुपद कहलाता है। हम इस द्विघात बहुपद तथा के गुणांकों तथा शून्यांकों में संबंध आज हम ये टॉपिक करने जा रहे हैं। सबसे पहले द्विघात बहुपद p ऑफ x बराबर ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c। हमें पता है कि इसके जो बहुपदों के शून्यक होंगे वो अधिकतम 2 हो सकते हैं, क्योंकि जितनी घात होती है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। 2 घात का है तो अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। अधिकतम 2 का मतलब 2 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। अधिकतम 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। मान लेते हैं इसके 2 शून्यक अल्फा और बीटा है। 2 शून्यक हैं। अगर 2 शून्यक हैं तो इसका मतलब अल्फा मान रखने पर भी बहुपद का मान 0 प्राप्त हो रहा है x की जगह पर, और x की जगह बीटा मान रखने पर भी बहुपद का मान 0 प्राप्त हो रहा है। ये निश्चित है, हमें दिया हुआ है। अल्फा और बीटा रखने पर बहुपद का मान 0 प्राप्त हो रहा है। तो उस स्थिति में इसके गुणांकों में ये संबंध होता है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बटे ए, या ये कह सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वेयर का गुणांक। गुणांक का मतलब गुणांक 2 अक्षरों से मिलकर बनाए, गुणा प्लस अंक, गुणांक यानी किसी भी राशि के गुणा में जो अंक आता है उसे गुणांक कहते हैं। यहाँ x का गुणांक x के गुणा में जो भी अंक है वो प्लस या माइनस के साथ में लिया जाएगा, चिन्ह के साथ में लिया जाएगा, गुणांक कहलाएगा। इसी प्रकार एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणा में जो भी अंक है उसे एक्स स्क्वायर का गुणांक कहेंगे। तो गुणांक का मतलब है कि x या एक्स स्क्वायर के गुणा में जो अंक प्राप्त होगा उसे हम गुणांक कहते हैं। इसी प्रकार अल्फा गुणा बीटा यानी इन गुणांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, ये हमेशा c बटे a के बराबर होगा, जिसे अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक से संबोधित करेंगे, हम प्रदर्शित करेंगे। इनका उपयोग करते हुए हम द्विघात बहुपद के गुणांक और शून्यांक में संबंध स्थापित कर सकते हैं। और अगर हमें ये शून्यांक दे दिए जाएं, अल्फा और बीटा दे दिए जाएं, तो बहुपद को ज्ञात भी किया जा सकता है। मान लो हमें दोनों बहुपद के लिए अल्फा और बीटा 2 शून्यांक दे दिए जाएं, तो बहुपद ज्ञात करने का तरीका जो होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा, यानी शून्यांकों के योग को माइनस से गुणा करके एक्स के गुणांक में रखेंगे और अल्फा और बीटा का गुणा करके अचर पद के रूप में रखेंगे, तो बहुपद भी प्राप्त किया जा सकता है अगर शून्यांक पता हो। अगर बहुपद पता है तो शून्यांक निकाले जा सकते हैं और शून्यांकों का उनके जो गुणांक हैं उनसे संबंध स्थापित किया जा सकता है, और अगर शून्यांक पता है तो बहुपद को प्राप्त किया जा सकता है। ये द्विघात बहुपद के लिए था। इसी प्रकार से त्रिघात बहुपद के लिए भी है। त्रिघात बहुपद का मतलब जिसमें 3 घात हो। 3 घात मान लो हमारे पास ये दे दिया जाए ax³ प्लस bx स्क्वेयर प्लस cx प्लस d। 3 घात का बहुपद है क्योंकि अधिकतम x की घात 3 आ रही है।
इस अधिकतम 3 घात के बहुपद के अंदर हमारे पास 3 ही शून्यांक प्राप्त होंगे, अल्फा, बीटा और मान लेते हैं ये गामा। ये 3 शून्यांक हैं। अगर 3 शून्यांक हैं तो इनके शून्यांकों में और इसमें जो संबंध होता है वो कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, दो का गुणा करके जोड़ करेंगे सी बटे ए, और अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बटे ए। इसे कहेंगे माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। इसी प्रकार इसे कहेंगे माइनस एक्स प्लस एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, और लास्ट पार्ट आएगा माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। इस प्रकार से हम इनमें गुणांकों में और बहुपद के शून्यांकों में संबंध स्थापित कर सकते हैं। हमारी जो एक्सरसाइज 2.2 है वो इसी पर आधारित है। हमें द्विघात बहुपद दे रखा होगा, शून्यांक निकालने हैं, उनके गुणांकों के साथ संबंध स्थापित करने हैं। हमें ये सत्यता की जांच करनी है क्या हमने ये जो लिखा है वो सही है या नहीं है। इसको सत्यापित करने के लिए हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जिनको सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए, शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कर जांच कीजिए। तो हमें द्विघात बहुपद दे रखा है, जैसे पहले का फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये एक बहुपद है। इस बहुपद के शून्यांक निकालने हैं। शून्यांक का मतलब जैसे पहले बताया था x के वे मान जिस पर बहुपद शून्य हो जाए। अगर x के ऐसे मान ज्ञात करने हैं जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो हम क्या करेंगे, उस बहुपद को बराबर 0 लेके x के मान निकाल लेते हैं। x के मान ज्ञात करने के लिए बराबर में 0 लिया हमने, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने की विधि आपने पीछे की क्लासेस में पढ़ी हुई है, फिर भी अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं कि 2 के इस प्रकार से टुकड़े करेंगे -2 के कि गुणा करने पर तो -8 आ जाए, इन दोनों के गुणा के बराबर आ जाए, -8x स्क्वायर बन जाए, और जोड़ने पर वापस -2x आ जाए। जैसे 4 दूनी 8, 4 को 2 से गुणा करें 8x स्क्वायर 4x और 2x के रूप में तोड़ा जा सकता है। और अगर संख्यात्मक मान लेके चलें तो सिर्फ x के गुणांक को ही तोड़ना होता है हमेशा। x के गुणांक को कुछ इस प्रकार से 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए कि जोड़ने पर तो हमारे पास क्या बन जाए, वापस 2 इतना ही आ जाए, और -2 आ जाए, और गुणा करने पर 8 आ जाए। तो ये कुछ इस प्रकार से गुणनखंड बनाए जा सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 -2 इंटू एक्स -8 बराबर 0। इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x -8 बराबर 0, क्योंकि 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेंगे, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 आ जाएगा। तो हमारे पास ये दोनों नियमों का पालन कर रहा है। इसमें से x कॉमन, x -4, 2 कॉमन, x -4 बराबर 0, x कॉमन, x -4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा x + 2 बराबर 0। अगर x बराबर -4 बराबर 0 रखते हैं तो x का मान 4 आ जाएगा, और x + 2 बराबर 0 रखने पर x का मान -2 आ जाएगा। अर्थात अल्फा का मान 4 और बीटा का मान -2 है। जब अल्फा और बीटा के मान परिभाषित हो जाते हैं तो एक हमें करना है अल्फा प्लस बीटा और एक करना है अल्फा गुणा बीटा। अल्फा प्लस बीटा 4 गुणा प्लस -2, अगर 4 में -2 जोड़ेंगे +2 बचेगा। अल्फा गुणा बीटा 4 को -2 से गुणा -8 आएगा। अब इसके साथ में हमारे पास ये नियम सत्यापित होते हैं या नहीं वो ज्ञात करते हैं। ए का मान 1, बी का मान -2, सी का मान -8। इससे तुलना की हमने x² का गुणांक, x का गुणांक और अचर पद।
सूत्र ये था कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए के बराबर होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा का मान हमने जो निकाला वो है 2, माइनस बी बटे ए, बी का मान है -2 बटे ए का मान 1 जो 2 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब संबंध सत्यापित होता है। कुछ इसी प्रकार से अल्फा गुणा बीटा निकालना है जो होना चाहिए सी बटे ए के। अल्फा गुणा बीटा का मान निकाला -8 और सी बटे ए -8 बटे 1 जो कि -8 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये भी संबंध सत्यापित होता है, अर्थात शून्यांक और गुणांकों में जो संबंध हमने लिखा था वो सत्यापित होता है। ये प्रत्येक द्विघात समीकरण के लिए संतुष्ट होगा। अतः ये हमारे फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। अगला जो पार्ट है उसमें हमें S एक चर राशि दी हुई है, P ऑफ S का मान दे रखा है 4s² - 4s + 1। वापिस वही हमें शून्यक निकालने हैं। शून्यक निकालने के लिए बराबर में 0 रखेंगे। बराबर में 0 रखने के बाद में इसके गुणनखंड करेंगे। कुछ इस प्रकार से गुणनखंड करते हैं कि बीच वाले पद के गुणनखंड करने पर हमारे पास इन दोनों के गुणा के बराबर आ जाए 4s² और जोड़ने पर वापस यही आ जाए। अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आइडेंटिटी बन रही है जो 9th क्लास में की थी हमने। अगर वो बाई चांस नहीं याद आती तो ये अपना नियम आसान है कि इन दोनों का गुणनफल यानी 4s², 4s के ऐसे टुकड़े की 4s² बन जाए। 4s के टुकड़े करेंगे तो 2s और 2s, 2s गुणा 2s 4s² होते हैं और 2s जोड़ेंगे तो 4s आते हैं। तो इसके कुछ इस प्रकार से टुकड़े किए जा सकते हैं, s² - 2s - 2s + 1 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन 2s, 2s - 1 -1 2s - 1 बराबर 0। इसमें से 2s - 1 और 2s - 1 बराबर आ रहे हैं। अगर 2s - 1 बराबर 0 रखेंगे तो s बराबर 1/2 और इसमें भी 2s - 1 बराबर 0 तो 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। दोनों मान समान है। एक को अल्फा और दूसरे को बीटा माना जाएगा। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे, 1/2 में 1/2 जुड़ेगा, 1 आ जाएगा। अल्फा और बीटा का गुणा करेंगे, अल्फा और बीटा का गुणा करेंगे, 1/2 का 1/2 से गुणा होगा जो 1/4 आ जाएगा। अब संबंध ज्ञात करेंगे। ए का मान 4, बी का मान -4, सी का मान 1, s² का गुणांक, s का गुणांक और अचर पद। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a। अल्फा प्लस बीटा का मान 1 माइनस बी का मान 4 -4 बटे a का मान 4 भाग देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 में 4 का भाग दें, 1 बराबर 1 आ रहा है। इसी प्रकार अल्फा गुणा बीटा बराबर था c बटे a के। अल्फा गुणा बीटा का मान 1/4, c का मान 1 और a का मान 4 दोनों बराबर आ रहे हैं, अर्थात शून्यांक और जो गुणांक हैं उनमें संबंध सत्यापित होता है। कुछ इस प्रकार से हमें गुणांक और उसमें शून्यांकों में संबंध स्थापित करना है। x में एक द्विघात है, इस x में द्विघात को पहले हम संतुलित करते हैं, क्योंकि ये जो x का पद है इसके गुणनखंड करने हैं, इसके गुणनखंड करने हैं तो इसको पहले स्थानांतरित करके मिडल में ले आते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास px बराबर 6x² - 7x - 3 बराबर में 0 रखेंगे। इसके x के मान ज्ञात करेंगे जिस पर शून्यांकों का मान 0 प्राप्त होता है। उसको ज्ञात करने के लिए वही हमारे पास इसका और इसका गुणा -18x², 7 के ऐसे टुकड़े के गुणा करने पर माइनस के 18x² बन जाएं, जोड़ने पर वापस माइनस के 7x बन जाएं। इसके लिए हम 9 और 2 गुणनखंड के रूप में ले लेते हैं। 9 गुणा 2 9 दूनी 18x² बन जाएगा। तो इसको हम हल करेंगे, 6x² - 9x + 2x - 3 बराबर 0, क्योंकि 9 दूनी 18, 6 3 18, 9 में से 2 घटाएंगे 7x बच जाता है। माइनस का चाहिए इसलिए बड़ी संख्या माइनस की आएगी। हल करते हैं इन दोनों में से कॉमन। अगर इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं तो 3 के पाड़े में जाता है, x कॉमन आ रहा है, x - 3 बचेगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे, 2x - 3 बचेगा, 2x - 3 बराबर 0। 2x - 3 कॉमन,
पूरे में से 3x प्लस 1 बचता है। और अगर 2x माइनस 3 बराबर 0 लेते हैं तो x का मान 2x का मान 3 और x का मान 3/2 प्राप्त होगा। कुछ इसी प्रकार से 3x प्लस 1 बराबर 0 लेते हैं तो 3x बराबर -1 और x बराबर -1/3 आएगा। सबसे पहले 1 को अल्फा लिया जाएगा, 3/2 बीटा लिया जाएगा -1/3, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, 3/2 में -1/3 जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए भिन्न राशियों को जोड़ने के लिए हमारे पास नियम है हर की राशि बराबर होनी चाहिए। अगर हर के मान बराबर हैं तभी इनको जोड़ा जा सकता है, अगर हर के मान बराबर नहीं है तो जोड़ा नहीं जा सकता। या तो लघुत्तम ले लीजिए, अगर आपको लघुत्तम आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप इन दोनों का 2 और 3 का लघुत्तम ले लीजिए। या फिर ये देख लीजिए कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 और 3 दोनों के पाड़े में आती है, उसके अनुसार भी लघुत्तम लिया जा सकता है। या फिर एक विधि ये है इसके हर बराबर बना दिए जाएं। हर बराबर बनाने के लिए इसको 2 से गुणा भाग और इसको 3 से गुणा भाग कर देते हैं। ये बन जाएगा हमारे पास 9/6, ये बन जाएगा 2/6। अब दोनों के हर बराबर हैं, अंश वाली संख्याएं जोड़ी या घटाई जा सकती हैं। 9 में से 2 घटाएंगे 7/6 आ जाएगा, जो अल्फा प्लस बीटा का मान है। कुछ इसी प्रकार से अल्फा गुणा बीटा, गुणा के अंदर ये नियम लागू नहीं होता। गुणा के अंदर हम किसी भी संख्या को अंश से गुणा हो जाता है और हर का हर से, जोड़ घटाव में ऐसा नहीं होता। कुछ बच्चे गलतियां कर देते हैं, जब भी भिन्न संख्याओं को जोड़ते हैं तो जैसे गुणा करते हैं वैसे के वैसे जोड़ भी और घटाव भी कर देते हैं, जो कि गलत है। मुख्य रूप से इसमें जोड़ या घटाव में यही होता है कि हर की राशि समान होनी चाहिए, तभी अंश को जोड़ा या घटाया जा सकता है। ये नहीं है कि अंश में अंश और हर में हर जोड़ दो उत्तर आ जाएगा, वो गलत है हमारा। इसमें अब गुणा करेंगे तो -3 का 1 से गुणा करेंगे -3 और 2 का 3 से गुणा करेंगे 6। 3 के पाड़े से कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1/2 आ गया। ABC का मान निकालते हैं। A का मान तो है 6, B का मान है -7, C का मान है -3। संबंध अल्फा प्लस बीटा बराबर था -B/A। यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान निकाला 7/6, माइनस B का मान -7/A का मान 6, यानी 7/6, दोनों बराबर आ रहे हैं। इसी प्रकार अल्फा गुणा बीटा बराबर था C/A। अल्फा गुणा बीटा का मान है हमारे पास -1/2, C का मान है -3/A का मान है 6, हल करेंगे -1/2, दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब इनके जो गुणांक और जो हमारे पास शून्यांक हैं उनमें संबंध सत्यापित होता है, गुणांक और शून्यांक जो हैं वो समान हैं। कुछ इसी प्रकार से इसके बाकी के पार्ट्स और दिए हुए हैं जो हम हल करेंगे। अगला भाग दिया है u, इसमें चर राशि है 4u² + 8u। बहुपद के शून्यक निकालने के लिए बराबर में 0 रखेंगे। बराबर 0 रखने के बाद में दोनों में से, क्योंकि 2 ही पद हैं, तीसरा पद ही नहीं है, अगर द्विघात समीकरण में 2 ही पद हो तो गुणनखंड वाली विधि ना लगाकर डायरेक्ट अगर कॉमन लिया जा सकता है तो कॉमन निकालिए, वरना u का मान निकालते हैं। इसमें कॉमन निकाला जा सकता है, इसमें से और इसमें से 4 और u कॉमन आ रहा है। यहाँ बचेगा u + 2 = 0। एक तो हो जाएगा 4u = 0 जिससे u का मान 0 आ जाएगा, एक u + 2 = 0 जिससे u का मान -2 आ जाएगा। एक तो अल्फा का मान होगा, दूसरा बीटा का मान होगा। संबंध वैसे के वैसे अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, 0 में -2 जोड़ेंगे -2। अल्फा गुणा बीटा निकालेंगे, 0 को -2 से गुणा करेंगे 0। A का मान 4, B का मान 8, C का मान 0। अल्फा प्लस बीटा बराबर था -B/A के। अल्फा प्लस बीटा का मान -2 निकाला हमने। यहाँ B का मान 8 है, A का मान 4, भाग देंगे -2 बराबर -2 आ रहा है, जो कि संबंध को सत्यापित करता है। अल्फा गुणा बीटा निकालेंगे तो वो होता है C/A के। अल्फा गुणा बीटा का मान 0 निकाला, C का मान 0, A का मान 4, ये भी 0 = 0 होता है। इसका मतलब दिए गया जो हमारे पास बहुपद है उसमें द्विगुणांकों और शून्यांकों में संबंध सत्यापित होता है। कुछ इसी प्रकार का 5वां और छठा पार्ट है जो आप सॉल्व करेंगे।
दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमें यह दिया हुआ है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। इसमें हमें योग और गुणनफल दिए गए हैं, शून्यांक नहीं दिए गए, ये शून्यांकों के योग और गुणनफल हैं। अगर शून्यांकों के योग और गुणनफल हैं, जैसे दूसरे का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है और अल्फा गुणा बीटा का मान -1 है। हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। मैंने बताया था द्विघात बहुपद px बराबर x² माइनस शून्यांकों का योग गुणा x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। सिर्फ मान रखना है, ये बन जाएगा x² माइनस 1/4x प्लस -1। हल करेंगे x² माइनस 1/4x -1। ये 4 बहुपद है, बहुपद के अंदर 4 बटे में नहीं रहने देते। अगर आप इसको हटा देंगे तो कोई गलत नहीं होगा। हम इस पूरी संख्या को 4 से गुणा कर देते हैं, बहुपद प्राप्त हो जाएगा, जो होगा 4x²। 4 से गुणा किया, इसको 4 से गुणा करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, x बचेगा। इसको 4 से गुणा करेंगे -4, जो कि दिया गया बहुपद है जिसके शून्यांकों का योग 1/4 और शून्यांकों का गुणनफल -1 आएगा। इसी प्रकार सेकंड पार्ट, अल्फा प्लस बीटा का मान √2, अल्फा गुणा बीटा का मान 1/3। अगर हम बहुपद ज्ञात करें तो बहुपद हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा x प्लस अल्फा गुणा बीटा, x² माइनस √2 गुणा x प्लस 1/3। 3 से गुणा कर दें, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। 3 से गुणा किया है, इसको भी 3x² हो गया, इसको 3 से गुणा किया 3√2x आ गया, इसको 3 से गुणा किया 1 आ गया। इस प्रकार से हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करने हैं जबकि उनके योग और गुणनफल हमें दिए गए हैं। तो आप इस प्रकार के जो ये बाकी के दिए हुए हैं उनको आप हल करके देखेंगे। अगर कोई डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, अन्यथा 2.2 एक्सरसाइज तक हमारा जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।